बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडियो तकदीर से फ़रद बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैर आफियत से होगी। आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दराज शॉपिंग हॉल। यानी कि मैंने दराज से काफ़ी सारी शॉपिंग की। उस शॉपिंग में ज़्यादातर मेरे हाउस होल्ड आइटम ही थे, लेकिन मैं सोचा कि मैं आपको दिखाती चलूँ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड पे मैंने सारी प्रोडक्ट्स के लिंक दराज से आपको निकाल के स्क्रीनशॉट्स डाल दिए ताकि आप इजीली स्टोर का नाम और प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह चेक कर सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ बातों का सिलसिला भी जारी रखते हैं। तो जनाब, आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि दराज ने ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। हर छोटी छोटी प्रोडक्ट आपको दराज पे इजीली अवेलेबल है। अब तो ये सहूलत हो गई है। पहले तो लोग इसलिए मंगवाते थे कि आपको डीसी, एक छोटी सी 100-200 की प्रोडक्ट के पीछे डीसी आपको लेनी पड़ती थी। लेकिन अब तो ये है कि आप 599 की कोई भी, ज़्यादातर स्टोर में ये है कि 599 की कोई भी चीज़ परचेज़ करें तो आपको डीसी फ्री होती है। तो ये तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमें अवेल करना चाहिए। मैं तो खैर करती हूँ। तो ये पहली प्रोडक्ट जो मैंने अनपैक्ड की है, ये मैंने मंगवाया था अपनी कैट्स के लिए। ये कैटनिप कहलाता है। डिफरेंट फॉर्म में होता है, कुछ आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाते हैं, लोग कैट फूड में शामिल करके दे देते हैं। ये जो मैंने मंगवाया था ये चाइना से आया था और ये वॉल पे पेस्ट करते हैं। इसका ये येलो वाला लिड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये ऊपर से रिमूव हो जाता है। तो चलिए इसको मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे अपनी कैट्स के लिए वॉल पे फिट किया और फिर मेरा रिस्पॉन्स इसके लिए कैसा रहा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। मैं आपके साथ क्लिप अटैच करती हूँ, उसमें आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कैट का फीडिंग एरिया है। यहाँ पे मैंने इनका डिस्पेंसर रखा हुआ है, उसी के साथ मैंने इसको निकाल के अटैच किया ताकि कैट्स आएँ, इसको स्निफ़ करें और यहीं पे इसको जो है ना यूटिलाइज़ करें। अब जैसे कि मेरी ओरियो देखिए फ़ौरन आ गई है कि ये क्या चीज़ लग रही है, क्या नहीं लग रही। तो मैंने वॉल पे लगा दिया। फ़िलहाल तो उसने 1-2 लिक्स किए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो मैंने 3-4 दिन इसका रिस्पॉन्स देखा तो कैट्स ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी कैट जैस्पर ने तो बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं किया। ओरियो कभी-कभार इसको लिक कर देती है, तो मैं इसको रेटिंग के हिसाब से कोई इतना ख़ास रेट नहीं करूँगी। प्राइसेस की मैंने एंड वीडियो के एंड पे स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कितनी है। लेकिन मुझे ये ख़ास, मतलब मैं अगर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मुझे इसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। मेरी कैट्स को ये इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इसको हम रैपर्स को करते हैं साइड पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाई थी, ये भी मेरा किचन गैजेट ही था, इंतहाई सस्ता। आई थिंक सो 150-160 समथिंग का कुछ था। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने एंड पे लगा दिया हुआ है। आप लोग स्टोर का नाम और इसकी प्राइसेस वगैरह सब चेक कर सकते हैं। मेरा एक्चुअली किचन का जो सिंक है वो थोड़ा बड़ा है, उसका टैप ना ऊंचा है, तो मैं अक्सर ये मंगवाती हूँ उसके टैप पे अटैच करने के लिए। वो भी मैं आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ कि टैप पे हम किस तरह अटैच करेंगे और ये कैसा इसका रिजल्ट है। बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, पानी आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके आता है। ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसको किचन में लेके जाके अटैच करके दिखाया ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लगे इसका यूजेज क्या है। देखिए इसका बीच में जो स्प्रिंग सा पाइप लगा हुआ है ना, वो हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। तीसरा आइटम जो मैंने मंगवाया, ज़्यादातर मैंने किचन के, जैसा कि आपको बताया, आइटम मंगवाए थे। कुछ ट्राईपॉड्स वगैरह थे, 2 ट्राईपॉड मंगवाए थे, बाकी मेरे बेकिंग शेकिंग और किचन के आइटम ही थे। कुछ चाइना से भी आए थे, ये मेरा ख्याल है, हाँ ये चाइना का। ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड मंगवाया था। वैसे तो उसको सोप मोल्ड कहते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये होता है कि लहसन हमें हो गया या ग्रीन चटनीज़ हो गई, कुछ मसाला जात हो गए जो हम फ्रीज़ करके रखते हैं, तो वो मैं इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स में रखती हूँ। मेरे पास आगे भी 2-3 मोल्ड्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो मेरे लिए कम थे, तो फिर मैंने ये एक और मंगवाया। डीसी क्योंकि मुझे फ्री पड़ रही थी, तो मैंने इसको मौके को यूटिलाइज़ किया। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं एंड पे मेंशन कर रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ पे मुझे दोबारा से उनके लिंक्स और स्क्रीनशॉट नहीं मिले, तो वो नहीं है। वो आप लोग फिर भी थोड़ा सर्च आउट करेंगे दराज पे, इंशाल्लाह आपको लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मंगवाई और सबसे ज़बरदस्त और सस्ती प्रोडक्ट, वो थे ये रिमोट कवर्स। ये भी 150-160 का आइटम था। 10 कवर्स आए थे इसमें, और इसको हमने रिमोट पे लगाना था विद द हेल्प ऑफ द हेयर ड्रायर। मैं पूरी डिटेल वीडियो अटैच कर रही हूँ इस पे कि मैंने अपने सारे रिमोट्स को कैसे कवर किया। देखें आप लोग, जो एक प्लास्टिक और ब्लैक कवर वाला आता है ना, रेक्सिन वाला कवर, वो भी मेरा ख्याल है 150-200 तक का तो आता है, और वो भी डिस्पोजेबल ही होता है। महीने 2 महीने बाद बच्चे फाड़ के उसको आपके हाथ में पकड़ा देते हैं और ख़त्म, बस पैसे पूरे। तो उससे बेहतर ये मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लगी थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने सारे रिमोट्स पे मैंने इसको कैसे कवर किया। इसमें एसी के रिमोट भी थे, टीवी के रिमोट भी थे, सबको मैंने इसके साथ कवर किया। साइज़ इसका मैंने लॉन्ग मंगवाया हुआ था, उनके रिमोट्स के साइज़ के हिसाब से मैंने इसकी लेंथ कट कर ली थी। आप वीडियो में देखते जाइएगा, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग सारे स्टेप्स अच्छी तरह से देख सकें।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने सारे रिमोट्स को किस तरह कवर किया। भी मैंने बल्कि एक रिमोट रह गया तो उसको भी बाद में कवर कर दिया था। तो रेटिंग के हिसाब से मैं 10/10, अगर 10 से ऊपर भी देनी पड़ती तो मैं 10 से ऊपर ही देती। डिस्पोजेबल टाइप की चीज़ है बट बड़ी अच्छी है और इकोनॉमिक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। बड़ी मज़े की ये भी प्रोडक्ट थी। ये मैंने बेसिकली मंगवाई थी ब्रेड कटिंग नाइफ़, और ये मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली थी। मुझे लगा था यार कोई हार्डली 10 इंच का ये होगा, स्पैचुला टाइप होगा, नाइफ़ होगी ये, लेकिन ये काफ़ी बड़ा निकला। ये 1 फुट से भी ज़्यादा बड़ा था। तो मैं तो बड़ी अमेज़्ड कहते हैं ना इसको देख के हुई, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये प्रोडक्ट। और सबसे बेस्ट थिंग कि आपको ये फ्री डीसी के साथ मिली है। सिर्फ प्राइस ही मुझे पे करनी पड़ी है। इसका भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मैंने एंड पे डाला होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं है तो आप दराज पे जाके इसको सर्च आउट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे उनके ना लिंक्स वो दोबारा नहीं मिले। फिर बढ़े हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये भी एन अदर यूनिक चीज़ थी जो मैंने मंगवाई थी, जिससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कुछ ट्राईपॉड्स भी मंगवाए थे। ट्राईपॉड्स के हिसाब से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि आपको पता है व्लॉगिंग में अक्सर मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ, तो उसके लिए बड़े आपको ट्राईपॉड्स चाहिए। वो मैंने रिंग लाइट वाला भी लिया और भी लिए, लेकिन कुछ तो ऐसे निकलते हैं कि आपका मोबाइल ही उस पर स्टेबल नहीं होता। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये मैं बड़े अरसे से सर्च करती, मैंने अमेज़ॉन वगैरह पे भी देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार दराज पे सर्च करती हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो ये मुझे मिला, और ये इसके आप मटेरियल देख सकते हैं, इसका मटेरियल कितना अच्छा है, इसका पेंट, इसकी फिनिशिंग, और प्राइस इसकी 1500-1600 समथिंग थी। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट वीडियो के एंड पे लगाया हुआ है, और इसको मैं आपको फिट करके दिखाती भी हूँ कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ये देखें, हमने इसको टेबल पे इस तरह यूटिलाइज़ करना है। ये मेरा वो ट्यूटोरियल वाला एरिया है जहाँ पे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ ट्यूटोरियल वगैरह बनाती हूँ, या कभी कभार कुछ व्लॉगिंग के लिए स्टफ़ बनाना होता है। तो मुझे एक ऐसी चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत थी जो ऊपर से व्यू लेके हम बना सकें। दूसरा ये ट्राईपॉड भी मैंने मंगवाया था, और इसका मैं आपको आगे इसकी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें, इसके ऊपर लेवलिंग भी थी, और इसकी प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस थी। और ये रिंग लाइट जो कॉमनली यूज़ होती है, मैंने पहले ही लेके रखी थी, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। मोबाइल लगाओ तो इसका बॉल ही सेट नहीं होता था। तो ये वाला ट्राईपॉड और वो वाला स्टैंड जो मैंने टेबल पे फिट किया हुआ है, ये दोनों चीज़ें मैंने दराज से मंगवाई हैं, और मैं इससे एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। रेटिंग अगेन 10/10, 10 से ज़्यादा भी देनी पड़े तो मैं डेफिनेटली दूँगी। दोनों ट्राईपॉड और स्टैंड रैक का जो है मटीरियल बहुत ज़बरदस्त था। तो चलते हैं दोबारा से अनबॉक्सिंग की तरफ चीज़ों की। तो जनाब, ये वो ट्राईपॉड है जिसकी वीडियो भी मैं पीछे दोनों की इकट्ठी लगा दी थी। मैंने दोनों को फिटिंग करके एक बार वीडियो बना के तो अटैच कर दी थी। इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि ये किस तरह की पैकिंग में आया, और कैसे हम इसका देखेंगे कि इसकी फ़िटिंग शिटिंग सारी कैसे करेंगे। ये देखें, इस तरह की ये एक बॉक्स में आया था। पैकिंग भी अच्छी होती है, सेटिस्फैक्ट्री होती है। कॉटन का जिसका इसका बॉक्स था वो काफ़ी मज़बूत था, तो डैमेज का कोई इतना मुझे डर नहीं था। अभी तक जितनी प्रोडक्ट्स ही मैंने अनबॉक्सिंग कर ली हुई थी, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। दराज ने इस बार बहुत खुश किया था, और दराज की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी है, और आपकी हर हाल में हो जाती है। थोड़ा सा आपको ज़ाहिर बात है ज़हमत करनी पड़ती है, आप लोगों को रिटर्न के लिए वो अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप लोगों को कॉल्स आती हैं, और सारा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट वापस हो जाती है अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई फेक प्रोडक्ट आई है। तो उसके हिसाब से दराज इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो अब मैं तो एक लोकल बिज़नेस, अगर मैं देखूँ पाकिस्तानी बिज़नेस के तौर पे देखूँ, तो मैं दराज वालों को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि हम जैसी जो हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग वुमेन्स हैं, जैसे मैं भी अपना एक छोटा बिज़नेस कर रही हूँ घर में, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का, मुझे कई चीज़ ऐसी चाहिए होती हैं जो मैं छोटे बच्चों के साथ जाके नहीं बार बार बाज़ार से लेकर आ सकती। तो मुझे फ्री डीसी के साथ, या 100 एंड कुछ डीसी होती है इनकी, वो मुझे घर बैठे ही मिल जाती हैं। देन जी, मेरी बेटी को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। मेरी बेटी ने कहा कि मैं आऊँगी, मैं अब अनपैकिंग करूँगी इसकी। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आप आ जाओ। मैंने मोबाइल पकड़ लिया, उसको कहा कि आप अनपैकिंग करो। तो ये था हमारा कैट फूड। कैट फूड हमेशा मेरा दराज से ही आता है। आप लोकल मार्केट से अगर बाय करो तो यही कैट फूड आपको 1150, 1200, 1250 में मिलता है। दराज से ये मैंने तीनों पैकेज मंगवाए हैं, तकरीबन आई थिंक सो 2800 के 3 पैकेट्स। 2800 के इस तरह के वो HBL के आपको वेडनेसडे को शॉपिंग करो तो वो भी 10% डिस्काउंट मिल जाता है, डीसी फ्री मिल जाती है। तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी रीज़नेबल एक पैक पड़ जाता है। तो मैं हमेशा 3-4 पैकेट अपनी कैट का जो है ना, मंथली फूड मेरा, इवन 2 लीटर भी जो है वो मेरा दराज से ही आता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारी थी जिसका मेरी बेटियों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। इनके मैंने ना पोर्शन वाले लंच बॉक्सेस ऑर्डर किए हुए थे। बेसिकली ये बॉक्सेस ही हैं जो आपके घर में भी यूटिलाइज़ हो सकते हैं। आप हस्बैंड को भी लंच के लिए दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा इसका साइज़ भी था, और इसकी जो इसका मटेरियल था वो भी काफ़ी अच्छा था प्राइस के अगर हम हिसाब से देखें तो।
तो ये 2 बॉक्सेस थे, 4 इसके पोर्शन, और मेरी बेटियाँ इसको बहुत शौक से लेकर जाती हैं और इनको बहुत पसंद भी आया था। और प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी रीज़नेबल था। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो आप वहाँ से इसको देख के दराज़ से इसको ज़रूर मँगवाएँ, ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। देन नेक्स्ट मैंने मंगवाए थे बेकिंग के कुछ आइटम्स। मेरी बेटी ने यहाँ पे बड़ा रफली खोलना शुरू किया, मुझे लगा यार वो कुछ कुछ चीज़ अंदर से कट ना गई हो, लेकिन वो मैंने उनको पकड़ के ध्यान से हमने देख लिया था। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी। इसमें कुछ हमने वो आइसिंग बैग्स जो होते हैं, पाइपिंग बैग जो होते हैं वो भी थे, और मैंने केक के पैन भी मंगवाए थे। एक तो नॉन स्टिक वाले आते हैं, मैंने ये दूसरे मंगवाए थे स्टील के। कमर्शियली भी यही यूज़ होते हैं। नॉन स्टिक की प्राइस एक की इन तीनों से भी ज़्यादा होती है। जो 3 ये मैंने मंगवाए थे, ये भी इसको हम बाहर निकालते हैं तो उसको फिर देखते हैं। और इसमें मैंने डोनट कटर मंगवाया था, सैंडविच वाली चीज़ें थीं, आइसिंग के लिए स्पैचुला था, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। ये फ्लावर शेप मैंने डोनट कटर मंगवाया था, प्लास्टिक का, बड़ी अच्छी क्वालिटी वाला ये भी है। तो मुझे ये भी बहुत पसंद आया था। ये मैंने सारा एक ही स्टोर से सामान मंगवाया था। अच्छा, इसकी भी कुछ प्रोडक्ट का 1-2 प्रोडक्ट का लिंक मैंने अटैच किया है, बाकी प्रोडक्ट इसमें ख़त्म हो गई हुई हैं। तो एक ही स्टोर है, बेकिंग के नाम से कोई स्टोर है, स्क्रीनशॉट आप एंड पे देख लीजिएगा, वो मैंने अटैच किया हुआ है। वो एक प्रोडक्ट से ही आप देख लीजिएगा, उन्हीं के पास ये सब चीज़ें हैं। तो ये देखते जाएँ, ये मैंने 3 का सेट मंगवाया था केक का। ये देखें, ये 3 मैंने स्क्वायर पैन मंगवाए थे केक के, और ये मैंने एक पैटी कटर मंगवाया था। अच्छा, मुझे लगा था ये पैटी कटर छोटे साइज़ का होगा, पर ये काफ़ी बड़े साइज़ का था। आप मेरे हाथ से अंदाज़ा कर लें कि इसका साइज़ कितना बड़ा था। आई डोंट नो, मैंने खुद बेकिंग अब पैटीज़ की पहली बार करनी है, तो मे बी कोई श्रिंकेज हो या इस तरह का कुछ हो। ये देखें, ये इसका छोटा साइज़ था, ये इसका मीडियम साइज़ था। क्वालिटी आप चेक कर लें, कोई डैमेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। ये जो नॉन स्टिक के हम पैन लेते हैं ना, ये उससे इन तीनों की प्राइस एक पैन से कम थी। तो उसके हिसाब से इसको भी मैं अगर रेट करूँ तो 10 ऑन 10। बाकी ये पैटी कटर भी मुझे बहुत पसंद आया, इसकी भी रेटिंग हम 10 ऑन 10 पे ही जाएँगे। फिर ये नेक्स्ट भी एक किचन आइटम ही था, इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी थी। ये मैंने एक रैक मँगवाया था, तो ये देखते हैं कि ये रैक किस तरह का था। अच्छा, ये देखें, जाली वाला जो रैक होता है ना, इसमें 2 ऑप्शंस थी हमारे पास दराज़ में, ब्लैक और वाइट कलर का। मेरे किचन में ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक हैं, तो मैंने ब्लैक को ही प्रेफ़र किया था। इसकी क्वालिटी जाली की बहुत अच्छी थी, कोई डैमेज नहीं था, प्रॉपर कार्टन में ये पैकिंग आई थी। ये आप देखें। फिर इसको मैंने अब अपने किचन में लगाया। मैं कई चीज़ें, जो होता है किचन का, बस कैबिन ओपन करो और उसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें सारी मैंने इसके अंदर डाल देती हूँ। तो उसके हिसाब से इसकी यूटिलिटी हम देखें तो यूटिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, लास्ट एंड द लीस्ट आइटम जो मुझे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी के हिसाब से परफेक्ट लगा, वो ये स्टिकर शीट मैंने मंगवाई थी, ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट दराज से। डीप फ्रीज़र मैंने अभी कुछ मंथ हुए हैं नया लिया था, और मुझे इसकी सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि जिसका सरफेस होता है ना, वो ऑब्वियसली डर्ट पड़ती है, सारा कुछ होता है, तो वो जब आप सफाई करते हैं, बेशक आप स्पंज से करें, स्कॉच ब्राइट से करें, तो धीरे धीरे से उसके ऊपर ना उसका लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं वो बहुत परेशान थी कि यार कोई ना कोई ऐसी शीट मैं इसके ऊपर चढ़ाऊँ कि इसका सरफेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म सेफ रहे। दराज पे मैंने सर्च किया ऐसे रैंडमली कि शायद मुझे कोई शीट मिल जाए, तो मुझे ये बड़े साइज़ की शीट मिली। पैकिंग बहुत अच्छी इन्होंने की हुई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। इन्होंने प्रॉपर ये जो था ना पाइप सा, इसके अंदर मुझे ये शीट डाल के भेजी थी। शीट मैंने बड़े वाली मंगवाई थी, इसकी प्राइस कुछ 1000 समथिंग कुछ इसकी प्राइस थी, 1060 आई थिंक सो। फिर मैंने और हस्बैंड ने मिल के इसको इस पे, अच्छा, पहले मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आई, वो समझे शायद ये वाइट शीट है जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। मैंने उनको समझाया भी क्या, ट्रांसपेरेंट इसकी निकलनी है, ट्रांसपेरेंट शीट ही लगेगी, हमारा डीप फ्रीज़र पे कोई ग्लू श्लू नहीं लगानी पड़ेगी, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, सीधी बस हम ट्रांसपेरेंट शीट उतारेंगे और इस पे लगा देंगे। तो मैंने उसकी कटिंग शटिंग जितनी भी सारी थी वो सारी पहले मेजरमेंट लेके कर ली, और उसके बाद हमने इसको इस पे लगाना शुरू किया। ये देखें, अगर मैं आपको इसका एक एज थोड़ा सा खोल के दिखाऊँ ना, तो ये इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट है। वीडियो में भी मैं आपको एंड पे लगा के दिखाऊंगी तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ये देखिए सारा ट्रांसपेरेंट, हम मेरा सरफेस ऊपर सेफ है। तो आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती हैं जो आपको आम दुकानों पे या बाज़ार में जाके नहीं मिलती, या फिर आप लोगों को बहुत खज्जल ख्वारी उठानी पड़ती है। दराज पे 1 क्लिक पे आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और बजट फ्रेंडली, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत फजूल खर्ची करने पे आ जाते हो, सब बजट फ्रेंडली है। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दी हैं, आप लोग काइंडली इससे देख के इन्हीं स्टोर्स का विज़िट करें और इन्हीं लिंक्स पे जाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।